बैठक में होता है तो सब चीज सबको मालूम रहता है, क्लियर रहता पता है जी। मेरे को सब चीज पता है, सब चीज पता है पूरा। देखिए मेरा तो क्या यहाँ का मैटर क्या है बताइए। मैडम जी के सामने, तहसीलदार महोदय के सामने कि हम अपनी नवीन प्रति में नहीं बनाने देंगे। वो कहें कि नवीन प्रति नहीं, ये अपना चेक बना रहा है, बनाने दीजिए। दबंगई के साथ सही बता रहे हैं, जितना ये लोग बोले उतना सब सही है जी। हाँ आप लोग विरोध किए हैं? हाँ, विरोध का क्या करेंगे हम लोग को बस। थे आप कौन सी बात पर क्या मतलब था आप आए थे? मतलब पूरा गांव जान गया, पूरा क्षेत्र जान गया, पूरा एरिया जान गया कि यहाँ पे जो है जमीन आपको उनको दे दिया, भगवत को बोल दिए कि जाइए अपना जमीन खोजिए। वो आज तरह के भगवत राम खोज रहे हैं। ऐसे ऐसे करके हमारे मेरे राजस्व विभाग के मिले के कुछ कर्मचारी और गांव के ही बिस्सा 6 दूरे पड़ रहा है तुम्हारे हिस्से के अंदर, और 40,000 बिस्सा करके अगर आप देंगे तो हम कब्जा देंगे, तब आपको घर बनाने देंगे। दिया लगवाने के लिए। हाँ, कोई कार्य ऐसा नहीं है यहाँ हमारे ग्राम सभा में, सब खाली बेचने किचने की बात चल रही है। बस कोई भी जड़ जमीन हो, कोई भी बात। लेखपाल मौके पर आए कि नहीं? लेखपाल मौके पर फोन से बात की, देख लीजिए, मतलब कि लेखपाल साहब मौके पर आके। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं मनिहारी ब्लॉक के सौरी ग्राम सभा, तहसील सैदपुर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के परिवार के साथ खड़ा हूँ। क्या यहाँ पे पूरा गांव खड़ा है। आज यहाँ पे एक समस्या है जो कि पूरे गांव के लोगों को जो है इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। ये हमारे बगल में देख रहे हैं कि मड़ई है, जो देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत काफ़ी पुराना है। और बातचीत करने के बाद ये मालूम चला कि यहाँ के जो मड़ई और पेड़ पौधा वो खुद अपने हाथों से लगाए हैं, लेकिन यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं वो इतना इन लोगों पे अत्याचार कर दिए हैं कि वो ग्राम में जितनी भी ज़मीनें हैं नवीन प्रति और बंजर, वो अपने मालिकाना हक जताते हुए उन ज़मीनों को बेच रहे हैं। और उसी की जब जानकारी गांव वालों को हुई तो गांव वाले विरोध में खड़ा हुए। तो सबसे पहले हम यहाँ के बारे में जानते हैं कि यहाँ का मामला क्या है। कि एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि सोशल मीडिया पे सभी लोगों ने देखा होगा कि अधिकारी यहाँ पे जांच करने के लिए उसी जगह अधिकारी खड़े थे, और यहाँ पूरे गांव जैसे आज खड़े हैं उसी तरह सभी लोग खड़े हैं। और चाचा जी ये खुद हैं, ये कुछ कह रहे थे, लेकिन हम उसके पहले उसका पूरा मामला क्या है वो जानेंगे। इसके बाद मैं आप लोग को सारी बातें बताता हूँ। सर स्वागत है, क्या नाम है आपका? मुंशी राम। क्या नाम है सर? रुकिए, आपसे बात करेंगे, हम आपसे बात करेंगे, आपके पास भी आएंगे। सर क्या नाम है आपका? मुंशी राम। अच्छा, कल एक परसों का सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ, क्या मामला है सर यहाँ का? यहाँ का मामला यही है कि हम अपना जो मकान अपने चक में बना रहे थे, और उसके बाद प्रधान जी आए, उसको रोकवा दिए और कहें कि हमारा जो है नवीन प्रति है। तो वो अपना जो है सड़क वहाँ से एल टाइप हुई है, वो नापे तो कहे कि हमारा 4 लट्ठा वहाँ से जाएगा। हम कहा भैया हमको पहले से इतना चक मिला है, हम चक के अंदर अपना खेती करते हैं और चक के अंदर जो है अपना हम मकान बना रहे हैं। कारण क्या है बताइए? तो कहा कि ये नवीन प्रति का ज़मीन है, तो इसको आप वो नापे अपने हाथ से, और नापने के बाद वो कहें कि एक बिस्सा 6 दूरे पड़ रहा है तुम्हारे हिस्से के अंदर, और 40,000 बिस्सा करके अगर आप देंगे तो हम कब्जा देंगे, तब आपको घर बनाने देंगे, तो नहीं बनाने देंगे। सर जी के सामने भी बात हुई तो सर जी कहे कि तहसीलदार साहब महोदय कि यह अपना चक में बना रहा है, इनको बनाने दीजिए। तो वो कहे कि नहीं हम नहीं बनाने देंगे। तो पूछे कि कितना पैसा लिए, तो वो बताए कि हमको 5,000 रुपया दिए हैं। हम कहे कि सर जी हमसे 40,000 बिस्सा का पैसा जोड़ के मांगे हैं, हम इनको 5,000 दिए हैं, बकिया पैसा होगा जब इनको देंगे तो हमारा घर बनेगा। हम कहे कि 5,000 भैया हम आपको दे रहे हैं, हमारा 2 पैया उठा लेने दीजिए, हम इसको माटी पटवा के छोड़ देंगे, बरसात नहीं हो रही है। तो वीडियो बनाने लगे तो हम कहे बच्ची इसको छोड़ दो, मत बनाओ, नहीं तो इसमें बवाल हो जाएगा। तो हम अपने ही चक में बना रहे, उतना छोड़ करके फिर भी वो नहीं माने, तो हम अपना उसी तरह छोड़ दिए। अच्छा, ये यहाँ पे एक भी 7-6 दूर बता रहे हैं कि जो कि नवीन प्रति है, तो हमारे हिस्से के अंदर जी। तो आप अपने चक में बना रहे हैं। हाँ। और उनका कहना है कि आप जो है नवीन प्रति के अंदर बना रहे हैं। हाँ। इसका नाप जो कि कौन किया? अभी लेखपाल ने किया है, पहले से हमको चक बना करके दिया है, हम उसी को जोते बोते हैं, उसी में घर बना रहे थे। नहीं, कहने का मतलब कि आप जब घर बना रहे हैं तो नवीन प्रति में बना रहे हैं कि अपने चक में बना रहे हैं? इसका जिक्र कैसे कंफर्म हुआ? यहाँ प्रधान जी कैसे कंफर्म? प्रधान जी आकर के पता लगाए, पता लगाने के बाद उसको अपने आकर के रोके और कहे
लेखपाल मौके पर आए कि नहीं? लेखपाल मौके पर फोन से बात किए। देख लीजिए, मतलब कि लेखपाल साहब मौके पर आके इसकी जांच करके कितना दूर जमीन नवीन पड़ती है और उनके चेक में बन रहा है कि कहाँ बन रहा है उसका क्लियर नहीं किए, लेकिन प्रधान जी जो है आके यहाँ पे नाप दिए कि आप जो है नवीन पड़ती में मकान बना रहे हैं और इसी के बदौलत इनका मकान रोक दिया गया है। कितनी शर्म की बात है कि लेखपाल जो आके यहाँ पे नहीं जाँच की है, नाप भी नहीं की है, प्रधान यहाँ पे नापेगा। आज भी मौके पर नापा जाएगा तो सड़क से 4 लट्ठा से हम और उधर बना रहे हैं जी। हाँ, अभी भी अगर नापा जाएगा सड़क से तो 4 लट्ठा से हम उधर बना रहे हैं। और नक्शा के मुनाफिज जो है हमारा चक ऐसे सीधा सीधा है और जो बीच में ज़मीन बची है उससे हमसे नहीं मतलब है, हम उसी को छोड़ करके बना रहे हैं। फिर भी वो कहें मैडम जी के सामने, तहसीलदार महोदय के सामने कि हम अपनी नवीन पड़ती में नहीं बनाने देंगे। वो कहें कि नवीन पड़ती नहीं, ये अपना चक बना रहा है, बनाने दीजिए। दबंगई के साथ कहे कि हम इनको नहीं बनाने देंगे अपने नवीन पड़ती में। देखिए, तो हमारा चक पूरा कर दे और जो नवीन पड़ती है हम उसमें घर नहीं बनाते, हम अपने ही बनाते हैं। अगर हमारा चक यदि 4 लट्ठे के अगर और पीछे चला जाएगा तो उसके लिए क्या किया जाएगा? तो कैसे वो लोग नापेंगे? क्योंकि उनको तो तनख्वाह मिल रहा है, वेतन मिल रहा है कि आपको जो भी समस्या है उसके नापने का, जोखने का जो भी दिक्कत है उसको क्लियर करने के लिए उनको वेतन मिल रहा है। तो वो कैसे आके नापेंगे? आप जब उनको घूस देंगे, आप जाके उनके फीस देंगे, तब न आके यहाँ पे नापेंगे कि आपका कहाँ तक चक है। इससे पहले तो वो आके यहाँ पे नापेंगे नहीं। वो हाँ साहब, तो वही 40,000 रुपया उसीलिए न मांग रहे थे। तो न हमारे पास 40,000 होगा, न हम देंगे, न बना पाएंगे। देखिए कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है कि प्रधान जी जो है 40,000 रुपया बिस्सा के हिसाब से यहाँ पे पैसा मांग रहे हैं। यानी कि उनकी जितनी ग्राम सभा में जितनी भी नवीन पड़ती, जितनी भी बंजर, जितनी भी गौचर, जितने भी जो भी जमीन है उसका मालिकाना हक जताते हुए वो बेच रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। और वो जमीन कहाँ से आई? क्या उनका जमीन है? वो जमीन इनकी है, इनकी है। और जितने लोग बैठे हुए हैं किसान, इस सभी की वो जमीन है। और ये जो जमीन 1 बिस्सा 6 धुर जो यहाँ पे नवीन पड़ती छुटी हुई है, वो प्रधान जी के घर का यहाँ की जमीन नहीं छुटी हुई है। यहाँ पे जितने किसान लोग का खेत है, इनके में चकबंदी में थोड़ी थोड़ी कटौती करके आगे भविष्य के इस गांव का निर्माण के लिए, इस गांव का विकास के लिए वो जमीन छोड़ी गई है। विद्यालय था वहां पे, मैंने दिखाया कि पोखरी था, और जो 1 बीघा का नवीन पड़ती था वहां की जमीन जो है वो इन लोगों के खेतों से कटौती करके छोड़ा गया है कि उस विद्यालय के प्रांगण का विकास होगा, बनाया जाएगा, ताकि गांव में जो भी कोई आएगा तो देखेगा तो कहेगा हाँ इस गांव का विकास हुआ है। लेकिन इनके खेतों से कटौती की हुई जमीन आज प्रधान जो है बेच रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। बुरा लग रहा होगा, हम कह रहे हैं। और तहसीलदार साहब यहाँ पे आके मौके मुआयना पे जांच की है, और एक गांव की बात नहीं है, ये लगभग सभी गांव में ऐसा हो रहा है। कितनी शर्म की बात है। आज लोग 75वां अमृत महोत्सव आज़ादी का मना रहे हैं। किस तरह से मना रहे हैं? पहले अंग्रेजों की गुलामी थी, आज राजनेताओं की गुलामी है। जो ग्राम के देख रेख करने वाले जो इनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं उनकी गुलामी है। और ये किस तरह से गुलामी की जकीरों में, जंजीरों में जकड़े हुए हैं। अभी सुनिए इनकी बात। आपकी भी खेत में क्या हुआ है आपके सर? क्या नाम है आप? खेत हम आज जोत रहे हैं, हाँ। दूसरे का पट्टा हो गल बा। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? शिवपूजन। अच्छा, आपका खेत आप जोत रहे थे? हाँ, रोपाला, धान रोपाला। हाँ। हम काल सुनली कि नहीं तो जमीन पट्टा हो गए। आप विरोध नहीं किए? अब काल चलली। देख लीजिए, मतलब गांव के विकास के लिए अगर कुछ करना होता है तो गांव में जो ज़मीनें छूटी रहती है, इसीलिए छूटी रहती है कि वह फील्ड रहेगी, और फील्ड में खुली बैठक होगी, मीटिंग होगी, और पूरे गांव के समाज, पूरे जनता वहाँ पे बैठेगा, और उन सभी लोगों के सामने किसी भी काम को जो है अंजाम दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे किसी के कानों तक भनक नहीं लगती है। और जो खेत ये जोत रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत 1 धुर या 10 धुर या 1 बिस्सा जो भी नवीन पड़ती रही होगी उसका पट्टा कर दिया गया। हाँ साहब, पट्टा हो गल। हम जोता थे, दौड़त। अब इनका बाल बच्चा कहाँ जाएगा? किसके घर जाएगा? इनके पास कितनी आपके पास जमीनें हैं? पूरी जमीन साहब हमारे पास 1 बीघा 17 बिस्सा है यहाँ। मतलब 2 बीघा 3 बिस्सा, हमें 2 भाई हैं, 3 भाई। अच्छा। 1 भाई का नाम ना रजिस्ट्री कर लिया, 2 भाई का नाम है। तो हमारे पास 2 लड़का, तो 1 बीघा 3 बिस्सा जमीन है। हमें 2 लड़का हमारे हुआ। अब वो जोता नहीं था, हमारी जमीन कागज से तो है, बाकी हम जो जोता थे धान रोपल, अब वो दूसरा ले ली। अब हम कहाँ खो जाएगा? अब नपवाई तो ले। अब हम ये एक लोग का खेल नहीं है, ये केवल प्रधान नहीं बेच सकते हैं। अगर प्रधान केवल बेचते तो पूरे गांव को बेचकर कभी
कहाँ चले जाते। लेकिन इसमें उच्च अधिकारियों का भी मिलना है, मौके पर आते हैं, जांच करते हैं, दिखावा करते हैं कि हमने जांच किया, लेकिन ऊपर से वो दलाल रखे रहते हैं और उन्हीं दलालों के माध्यम से अपने जेब भरते हैं और इन गरीबों के पैसे को चूसते हैं। कितनी शर्म की बात है। इनकी जो आ निकलेगी इस कलेजे से, वो आ कहाँ लगेगी आप लोग को पता नहीं है। इनकी जो दर्द है, अभी ये आंसू रो रहे थे, अभी बात कर रहे थे हम लोग तो रो रहे थे, रोएंगे क्योंकि इनकी जो मेहनत, पसीना की जो मेहनत की जमीन है वो कोई और हड़प रहा है, ले रहा है। और लोगों से हम जानना चाहेंगे, क्या नाम है चाचा जी आपका? बस पूजन ना हो। अच्छा, क्या मैटर है गांव में? जो बता रहे हैं वो लोग सही बता रहे हैं, और जितना ये लोग बोले उतना सब सही है। जी, हाँ आप लोग विरोध किए हैं? हाँ, विरोध क्या करेंगे हम लोग को, बस मुँह से कहना है, तो कहीं जाना नहीं, पढ़ा ना लिखा कोई है ही नहीं है, तो क्या करेगा साहब? जो आप बोलेंगे वो कोई बोलेगा वही सुनेंगे। गांव का विकास कर रहे हैं। गांव का अगर विकास करना है तो एक गरीब को सता के विकास नहीं किया जाता है। गांव में अगर घूम लेंगे तो बहुत ऐसा खड़ंजा होगा जिसका हर साल मरम्मत के लिए पैसा आता होगा, वो पैसा उतार के जेब में रख लेते हैं। गांव में घूम लेंगे, खम्भा लगा रहता है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइटें होती है प्रत्येक साल। हमको तो लगता है कि एक गांव जो है बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे लोग जो है प्रत्येक साल लगभग 3 से 4 लाख या 5 लाख जब स्ट्रीट लाइट के लिए आता होगा, वो भी पैसा जेब में चला जाता है। प्रत्येक साल मरम्मत के लिए लगभग यहाँ पे 2 लाख रुपया आता होगा, वो भी जेब में चला जाता है। हैंडपम्प के मरम्मत के लिए पैसा आता है, वो भी जेब में चला जाता है। चक्रोट के मरम्मत के लिए पैसा आता है, वो भी जेब में चला जाता है। अगर ये सारी डिटेल आप लोग सोच रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको कागज के साथ मैं दिखा दूंगा कि सौरी ग्राम सभा में कितना रुपया आया है। अगर वो टोटल कागज पर देख लेंगे ना तो आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। स्वागत है सर, क्या नाम है? मनोज जोशी नाम है, ग्राम सौरी का रहने वाला हूँ। आप जो कहें सत्य कहें, हमारे यहाँ जो भी लाइटें लगी हैं 200-300 जो भी लगी हैं, एक भी जलती नहीं यहाँ पे जी। वो लाए होंगे, कहना से डुप्लीकेट लाए होंगे, कोई लगाए हो, कोई जल नहीं रही है। आप जगह जगह कोई नहीं, कोई उनका पर्सनल आदमी है तो पर्सनल घर में दे दिया लगवाने के लिए। हाँ, कोई कार्य ऐसा नहीं है यहाँ हमारे ग्राम सभा में, सब खाली बेचने खींचने की बात चल रही है। बस कोई भी जड़ जमीन हो, कोई भी वादी फंस रहा तो समझाने सुलझौता की बात नहीं करे, समझाए उसको तुरंत बोले कि तोड़ा फोड़ी लड़ाओ, ये करो वो करो। हमारे यहाँ तो राजनीति यही है, यही राजनीति का खेला हमारे यहाँ। भूतपूर्व हमारे यहाँ प्रधान है बलराम, सभी वही राजनीति करते हैं। हमारे यहाँ जो ज़मीन का विवाद होता है, एक जरिया बनाए कमाने का, ये लोग कमाने जरिया बनाए। फलाना गए, अरे यार तुम्हारा चक तो उधर है, हाँ ऐसी बात है। लेखपाल साहब मिले, हाँ तो नपवाओ, वो नपवाने लगा तब पता था उसका ज़मीन नाप के उसको दे दिए, उसको बोल दिया कि जाए अपना ज़मीन खोजिए। हमारे गांव में एक घटना ऐसी घटी है, उसमें मतलब राम बदन है जो अपना चक नपवाए, नपवाने के बाद वो सीधे मतलब कि क्या भागवत राम का ज़मीन नाप के उनको दे दिया, भागवत को बोल दिए कि जाइए अपना ज़मीन खोजिए। वो आज तरह के भागवत राम खोज रहे हैं। ऐसे ऐसे करके हमारे मतलब राजस्व विभाग के मतलब कि कुछ कर्मचारी और गांव के ही प्रधान, वर्तमान और भूतपूर्व दोनों लोग मिलकर ऐसे ही हमारे यहाँ के पढ़े लिखे अनभिज्ञ लोग हैं, इन लोगों से पैसा जूझते हैं, ऐंठने का काम करते हैं। हाँ, किसी का आवास बन रहा है तो पहले ही पैसा उनको चाहिए 10,000 रुपया। अब किसी के जाते हैं दीजिए तुम्हारा पैसा आ गया है, जाते हैं अंगूठा लगवाते हैं, चुप के 10 रुपया पॉकेट से निकाल लेते हैं उनके खाते से। वो भी गवाही करने वाले हैं। बताइए, आइए आप पैसा निकाला कि नहीं गया, बताइए। हाँ सर, हमारा हवलदार राम, हम बोल रहे हैं सौरी के रहने वाले हैं। 10,000 रुपया हमसे ऐसे ले लिए लोग, प्रधान लोग। पूरे गांव में अगर घूम लेंगे तो सभी लोग पीड़ित हैं और सभी लोग बयान करेंगे। चलिए, हमारे साथ एक और शख्स जुड़ चुके हैं, उनका भी राय जानने की कोशिश करेंगे। कुछ और कहना चाहते हैं, क्या नाम है सर आपका? आज़ादी राम जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कहना ये चाह रहे थे, आप कौन सी बात पर क्या मतलब था आप आए थे? मतलब पूरा गांव जान गया, पूरा क्षेत्र जान गया, पूरा एरिया जान गया कि यहाँ पे जो है प्रधान द्वारा 5,000 रुपया ले लिया गया, 40,000 की डिमांड है। तहसीलदार साहब मौके पर आए और इनको पता तक नहीं है। तो सोच लीजिए कि गांव का विकास कैसे होगा। अगर यही सब कुछ खुली बैठक के अंतर्गत होता तो आज इनको भी पता रहता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इनको भी पता नहीं हुआ और यहाँ की जमीन जो है पट्टा हो गई। ये हमारा भी है, हम लोग भाई हैं जी, पूरा मातल है जी। ये बात है तो हमारा एक भाई इस पार हो गया है, तो लड़की है पूरा उसके नाम से पूरा छोड़ दिया जाए। मैं बोलता हूँ दावा ठोक के जी। 2 लड़की, उसका पिताजी मर गया है, चंद्रकेश नाम है, 1/3 है, 4 पे उसका नाम नहीं है। यहाँ तो आप जैसे गरीब लोगों को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे तो अमीर लोगों को पट्टा हो जा रहा है। कैसा हुआ है? कुछ नहीं हुआ है।
चलिए, बात है। इनको अभी कुछ पता नहीं है। सही में पता कैसे होगा? अगर ये सब खुली बैठक में होता है तो सब चीज सबको मालूम रहता, क्लियर सब रहता। पता है जी। मेरे को, सब चीज पता है, सब चीज पता है पूरा। देखिए मेरा तो क्या यहाँ का मैटर क्या है, बताइए हमको। कुछ नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ का मामला आप लोगों ने देखा ही कि यहाँ पे जो है प्रधान द्वारा पैसे जमीन के पट्टा करने को ले लिया गया है और यहाँ के पूरे गांव के लोग आक्रोशित हैं। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है। पता कैसे होगा? क्योंकि बहुत से ऐसे काम है जो कि खुली बैठक में नहीं होता है और लगभग हर गांव में होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह सच्चाई हम लोग दिखा रहे हैं जो, क्या यह सही है या गलत है? क्या इन लोगों के जैसे सभी लोगों को सामने आना चाहिए, खड़ा होना चाहिए कि नहीं खड़ा होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।